जो हज पॉलिसी आई है कल वफाकी काबीना की मंजूरी से, ये बहुत मायूस कुन है और इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम वो परेशान हो गए हैं। और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सोनामी, महंगाई की जो सुनामी है, उसकी जिद में हज भी आ गया है। हजाज कराम पर इजाफी बोझ नाकाबिल कबूल। अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। अजीब हुकूमत है, लोगों को मक्का मदीना की जियारत से रोक रही है। रजा रबानी ने कहा, क्या वजीर मजहबी उमूर नाराज हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज ऐवान में नोटिस का जवाब देने भी नहीं आए। हुकूमत ने हज अखराजात बढ़ने की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी। सेनेट इजलास में अली मोहम्मद खान बोले, सऊदी अरब ने सफर, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात में इजाफा किया। सऊदी अरब जो इजाफा करता है उस पर हमारा इख्तियार नहीं। हुकूमत की कोशिश है जायरीन पर कम से कम बोझ डाला जाए। कहां लिखा है हुकूमती सब्सिडी पर हज किया जाए? फिरदौस शमीम नकवी का भी वफाकी काबीना के फैसले का दिफा। सांगड़ में मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज से कुछ नहीं होता, लोग रिश्वत लेकर उम्रे करते हैं। साहिबे इस्तात लोगों को ही हज करना चाहिए। डॉलर की कीमत और सऊदी टैक्स का बोझ हाजियों पर। हज 1,57,000 रुपए महंगा होगा। कुर्बानी और जेब खर्च समेत हर हाजी को कम अज कम 5,20,000 रुपए दरकार होंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, रियासत मदीना का मतलब यह नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। काबीना में हज सब्सिडी की तजवीज मंजूर नहीं हुई। उनके नाराज होने की खबरों में सदाकत नहीं। गरीब का ही नुकसान होगा ना, अमीर तो कर सकेंगे तो गरीब तो नहीं कर सकेगा। अब जो आज का जो इसके लिए हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब का भी तो कोई फ़ायदा सोचे ना, कि गरीब बेचारा जो है ना एक दिन मजदूरी करके पैसे जमा करके जाता है, तो आपने 1.5 लाख रुपया किस चीज़ से बढ़ा लिया है। सब्सिडी मिलती है तो ये तो बड़ा ज़रूरी था, बल्कि इनको रिविज़िट करना चाहिए, इस चीज़ को दोबारा जाना चाहिए, ताकि हर बंदा मुसलमान के लिए तो फ़र्ज़ है ना जी। बंदा कहाँ से देखे, अल्लाह के घर को देखेगा, नबी के घर को देखेगा, उसके पहुंच से बहुत ही दूर हो गया है। और ये इस पीटीआई की हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये फैसला अपना वापस ले। रवां साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज। हुकूमती फैसले पर अवाम में गमो गुस्सा। कहते हैं, हर मुसलमान की एक बार मुकद्दस सरजमीन पर जाने की ख्वाहिश होती है। हुकूमत हज अखराजात में कमी करे। नया पाकिस्तान मंसूबे के लिए पंजाब में काम तेजी से जारी रहे। हमारा मजाक बनाया गया मगर कौम को मायूस नहीं करेंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, शहबाज शरीफ ने आशियाना आशियाना करके आसमान सर पर उठाए रखा। नए पाकिस्तान में लोगों को मालिकाना हुकूक पर घर दिए जाएंगे। नैब कराची रीजन को नए बहरान का सामना। 6 प्रोसिक्यूटर्स के इस्तीफों के बाद अदालतों में आज कोई सीनियर प्रोसिक्यूटर पेश ना हुआ। अरबों रुपए के रेफरेंसेस और मुकदमात मुतासिर होने का खदशा। नैब ने वक्ती तौर पर जूनियर प्रोसिक्यूटर्स की खिदमात हासिल कर ली। सिंध हाई कोर्ट में शहरी हुकूमत की फंड्स में मुबैना करप्शन के मामले पर समाअत। अदालत ने वसीम अख्तर के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। नैब को फैसल वावडा की दरखास्त का जायजा लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का नाम ECL से निकालने का हुक्म। तारिक मलिक पर दौरान मुलाजमत दोहरी शहरियत छुपाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। बादल बरस कर थम गए, अब खुश्क सर्दी का राज होगा।
लाहौर, कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। मलिका कोहसार में बर्फबारी के बाद हर सू दिलकश नजारे। इस्तोर और दियामर में रास्ते बंद होने से शहरी घरों में महसूस। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की बर्बरियत इंतहा पर। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। शहादतों के बाद कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय फौज ने शुरका पर पालट गन और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1 माह के दौरान 18 कश्मीरी शहीद, 126 जख्मी हो चुके। They're talking about making an agreement. This is a guarantee because we're going into close to 19 years in being in Afghanistan. We bring our people back home if that happens. तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो अमेरिका फौज वापस बुला लेगा। अफगान अमन मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर का पहला बयान। कहते हैं मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हो रही है। गारंटी देते हैं 19 साला जंग के खात्मे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। हलाकतें 21 हो गईं। 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अमरीकी मुतासिर। नॉर्थ डिकोटा और मिनेसोटा में दर्जा हरारत -32 से -52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस दरिया जम गए, हजारों परवाजें मनसूख। उधर कनाडा और बरतानिया में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कई इलाकों में निजामे जिंदगी मफलूज। लाहौर के चिड़ियाघर में जानवर और परिंदे कम होने लगे। मरने वाले जानवरों के पिंजरे खाली। नए जानवर ना लाए जा सके। हथनी सूजी, जिराफे, चीते और शेर घर खाली। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नए जानवरों की खरीदारी सुस्त रवि का शिकार। डायरेक्टर चिड़ियाघर ने मलबा परमिट और NOC मिलने में ताखीर पर डाल दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 202 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,000 की सतह उबूर कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन हज की और T20 सीरीज का जिक्र भी करेंगे इसे बुलेटिन। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महक असलम। आगाज करेंगे हुजाज कराम पर इजाफी बोझ नाकाबिले कबूल है। अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। अजीब हुकूमत है, लोगों को मक्का मदीना की जियारत से रोक रही है। रजा रबानी बोले कि क्या वजीर मजहबी उमूर नाराज हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज ऐवान में नोटिस का जवाब देने भी नहीं आए हैं। तो हज पॉलिसी आई है कल वफाकी काबीना की मंजूरी से, ये बहुत मायूस कुन है और इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम वो परेशान हो गए हैं। मैं समझता हूँ मिस्टर चेयरमैन कि ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सोनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। दस्तूर के आर्टिकल 31 कहता है कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ होगा कि वो इस्लामी उसूलों और कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों की इनफिरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियात और माहौल फराहम करेगा। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो रूट के बैठे हुए हैं, वो हाउस के अंदर नहीं आ रहे। मिनिस्टर फॉर एविएशन जिनकी आज बिजनेस है वो कराची में बैठे हुए हैं। मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जो इस हाउस में जान के नहीं आ रहे,
नहीं वो तो ओमान में उन्होंने रिंग की वहां से सर साहब ऐसी बात नहीं है सर, आप देखिए वो जरूर माने सर, वो दोहा में बैठे हुए। अब आप मुझे ये बताएं, मैं रजा साहब बताऊं, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी इस पे मुझे डिटेल हाउस में आके खुद ही स्टेटमेंट देनी है, बड़ा सीक्रेट इशू है, किसी को पता भी नहीं है मेरे अलावा, इसलिए आप नेक्स्ट सेशन में मैं इस पे आके दे दूं।